हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और आज एक सुंदर पत्तियों वाले पौधे के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सुंदर रंगीन पत्तियां इसकी होती हैं और इसका नाम है कोलियस। और इसे अब हम बरसात में आसानी से लगा सकते हैं और पूरी सर्दियों हम इसे लगा सकते हैं। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसे लगाने के बारे में, और आज थोड़ी बारिश रुकी है और अभी भी बूंदें पड़ रही हैं, तो मैंने कुछ पॉट तैयार कर लिए हैं। ये सभी तरह के पॉट्स में लग जाता है, इनको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती। और किसी बड़े पॉट अगर आपके पास है तो उसकी जहाँ पर जगह थोड़ी कम होती है वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। और मैंने ये कुछ पॉट्स बनाए हैं और ये छोटी छोटी टहनियों से भी ग्रो हो जाते हैं। मैंने इस तरह से इनकी टहनियाँ ली हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, कम पानी में ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। और इस तरह से मैंने इनकी छोटी छोटी कटिंग्स ले ली हैं। अगर आपके पास कोलियस की कटिंग नहीं है और प्लांट नहीं है तो फ्रेंड्स इस टाइम आपको नर्सरी में भरपूर मात्रा में कोलियस मिल जाएगा और आप इसे लगा सकते हैं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और पूरी सर्दियों भर ये प्लांट आपके पास रहेगा। मैंने इसकी कुछ पत्तियाँ इधर से हटा दी हैं ताकि वो मिट्टी के सरफेस में ना आए और फंगस इत्यादि की समस्या ना हो। तो इस तरह से आप आसानी से इस तरह की छोटी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं। मेरे पास तो इसके काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और इसके लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए होगी आपको। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी की ज़रूरत इसके लिए नहीं है और बहुत ही छोटे छोटे पॉट्स में ये लग जाता है। बहुत बड़े पॉट की इसको ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा आप दबा दीजिए इसे और इस तरह से कुछ ही दिनों में इसमें जड़ें बन जाएंगी आसानी से। देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है और कितने सुंदर डिज़ाइन। प्रकृति की सब चीज़ें अनमोल। और इस तरह से देखिए मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉट्स बनाए हैं। इसमें कुछ और चीज़ें थी, मैंने उन्हें उखाड़ दिया है। इस तरह से हम करते रहते हैं गार्डनिंग में इस तरह के काम। कभी आप अब इस टाइम इसका सीज़न है तो इसे भरपूर मात्रा में लगा सकते हैं। ये आपके गार्डन में बहुत ही सुंदर रंग बिखेरता है और जगह जगह आप इसे लगाकर अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। सर्दियों में वैसे भी बहुत सारे पौधे हमारे होंगे फूलों वाले, तो इस तरह से बीच बीच में इस तरह की पत्तियों वाले पौधे भी हम लगा सकते हैं। और जितने मर्जी पॉट्स में आप इन्हें लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने अभी यहीं से कटिंग ली है। देखिए इस तरह से इसकी छोटी छोटी कटिंग्स ये आई हैं और इस तरह से आराम से ये निकल जाती हैं। और थोड़ी सी नीचे वाली जो पत्तियां हैं इन्हें आप हटा दें और फिर इसे आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए। और फिर इसके बाद जब आप प्लांट लगा दें और आपका प्लांट अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाए, इस पे अच्छी तरह से रहे, क्योंकि बारिश आजकल हो रही है और आसानी से उग जाएगा ये। तो उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए आपका प्लांट, देखिए ये इस तरह से मेरा पुराना प्लांट है और इसकी बहुत ही नाजुक इसकी टहनियाँ होती हैं। और पर पत्तियों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इतनी नाजुक इसकी टहनियाँ होंगी। और इसे मैंने सहारे से यहाँ खड़ा किया है। और इसके बाद जब आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इसकी पिंचिंग करें। पिंचिंग कोलियस में करना बहुत ज़रूरी है। पिंचिंग इस तरह से करें, आप ऊपर की टिप को इस तरह से पिंच कर दें, हटा इस तरह से दो पत्तियों को आप अंगुली की सहायता से, अंगूठे और अंगुली की सहायता से हटा दें तो आपकी यहाँ से दूसरी टहनियाँ उगाएंगी। क्योंकि इसे जितना आप घना बनाएंगे उतना ही ये सुंदर लगेगा। तो इस तरह से लगातार हम इसकी पिंचिंग करके इसे घना बना सकते हैं। देखिए मैं इसे बिल्कुल छोटा सा एक पौधा लेकर आई थी, पौधा नहीं मतलब इस तरह ही एक टहनी लेकर आई थी और मैंने ये टहनी से पिछली बार ग्रो किया है और इस बार ये मैंने बड़ी छाया में इसे रखा और कितने सुंदर इसमें रंग खिले हैं। तो बहुत ही रंगों में मिलता है। मेरे पास एक और कलर था पर वो अब शायद गर्मी में ख़त्म हो गया है। तो ये मेरा बहुत पुराना पौधा है। और देखिए मैंने इसे पानी की 2 लीटर की जो पानी आता है उसमें लगाया हुआ है। और बस इसे गर्मियों में बचाना बहुत मुश्किल है
तो इसलिए इस पौधे को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं, क्योंकि काफ़ी सारे इसके पौधे गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं और कुछ ही प्लांट्स रह पाते हैं, बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। इसलिए इसे ज़्यादा मात्रा में लगाएं तो आपका फिर अगले सीज़न में भी आपका पौधा बना रहेगा। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स, आप इस सीज़न में बरसात में कोलियस को लगाएं। मैंने छोटे छोटे पॉट्स लिए हैं और इस तरह से आप 2-3 कटिंग भी एक में लगा सकते हैं, इस तरह से। और पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कम पानी में, और इसमें पानी जमा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी होगा तो इसकी जड़ें गलने लगेंगी और ये पौधा थोड़ा सा मुरझा जाएगा। तो इस तरह से इस बार अपने गार्डन में सुंदर से रंग बिखेरने वाले एक पौधे कोलियस को फ्रेंड ज़रूर शामिल कीजिए। और मेरे पास ये काम था कि मैं इसे लगाऊं, और इस तरह से जो भी मेरे छोटे छोटे पॉट्स मिलेंगे मैं लगातार लगाती रहूँगी। और देखिए इसमें ये फ्लावरिंग भी होने लगी है। ये हैं कोलियस के फूल। जब मैच्योर हो जाता है पौधा तो इस तरह से फ्लावरिंग इसमें होने लगती है। तो हमें फ्लावर नहीं चाहिए होते इसके, तो हम इसे पिंच कर देंगे। और क्योंकि फ्लावरिंग होने के बाद पौधा हमारा बढ़ता नहीं है, तो इसलिए पिंचिंग ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे इसमें फ्लावर बनने लगे हैं। जब भी आप अभी छोटा पौधा लगाएं उसके बाद इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है, तो इसे भी हटाते रहें और ज़्यादा मात्रा में इसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, लगाइए रंग बिरंगे सुंदर पत्तियों वाले पौधे को, और पूरी सर्दियों भर आप इसको लगा सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में लगाइए, क्योंकि इसे गर्मियों में बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। गर्मियों में आप इसे छाया में रखें, और अपने पौधों समय समय पर जिस तरह से अपने और पौधों को आप खाद वगैरह देंगे, तो इसे भी थोड़ा सा देते रहें। बहुत ज़्यादा इसको खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बस मिट्टी अच्छी बनाएं, आपका पौधा सुंदरता बिखेरेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की बातचीत को ख़त्म करते हैं, और लगाइए आप भी सुंदर सा कोलियस। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।